Most of us were in our last leg of preparation for 72nd prelims exam when a notification came highlighting 72वीं बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। हमें से बहुत सारे लोगों को के लिए ये एक शॉकर न्यूज था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही नोटिफिकेशन आया था कि एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन 26th of July itself। बट ये नोटिफिकेशन तो कंप्लीटली उसके विपरीत था, राइट? जब हमने वो नोटिफिकेशन पढ़ा पोस्टपोनमेंट का, तो कहीं ना कहीं हम में से बहुतों को एक सेंस ऑफ रिलीफ मिला कि अच्छा चलो, अच्छा हुआ एग्जाम पोस्टपोन हो गया। मेरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं था, मेरा वो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं था, और ये सोचकर एक इमीडिएट सेंस ऑफ रिलीफ मिला। बट क्या सच में ये पोस्टपोनमेंट की न्यूज एक रिलीफ थी? क्या सच में हम सबको ये लगा कि अच्छा चलो, सच में बहुत अच्छा हुआ? शायद, मुझे ये लगता है, मोस्टली हम सबको ये लगता है कि शायद ये प्रीलिम्स हो जाता तो हमें कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी तो मिलती कि आगे क्या करना है, मेंस की तैयारी कैसे करनी है, और अगर मेंस लिखेंगे तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, और अगर नहीं लिखेंगे तो हमें खुद पर कहाँ वर्क करने की जरूरत है। ये क्लैरिटी तो मिलती ना। बट राइट नाउ we all are in a delulu situation. We all are trying to figure out कि हमें करना क्या है। अभी अनसर्टेनिटी की बादल बहुत ज्यादा है कि अब हमें अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट फेज में कैसे लेके जाना है। हम सभी एक एंजाइटी, एक स्ट्रेस से कैसे गुजर रहे हैं कि मतलब समझ में नहीं आ रहा ना कि करना क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, कहाँ से कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, प्रीलिम्स को कितना टाइम देना है, मेंस के लिए तैयारी करना है या नहीं करना है, बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में। तो उसी चीज को ध्यान में रखकर मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ आप लोग के लिए, जहां पर मैं थोड़ा स्ट्रैटेजी और थोड़ा वो फीलिंग को कैसे टैकल करना है उस पर बात करूंगी, राइट? तो सबसे पहले मतलब इस पूरे सिचुएशन को मैं एक जेंजी टर्म में कहना चाहती हूँ कि द ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग राइट नाउ, ओके? सो हाँ, हम सबको लग रहा है कि हम सोच नहीं पा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अ, वो सोल्यूशन भी ना हमारे दिमाग में ही है, ठीक है? अ, क्योंकि कहीं मतलब आई थिंक कि एक तरह से अच्छा हो या खराब ये हम सब डिसाइड नहीं कर सकते, बट हमें इतना पता है कि हाँ ठीक है, हमें समय तो मिला है। अब इस समय का अच्छे से इ- सदुपयोग जिसको हिंदी में कहते हैं, और एक अच्छे वे में इसका कितना आउटपुट हम लोग निकाल सकते हैं, वो कम्प्लीटली हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है? अभी बहुत सारा स्ट्रेस, एंजाइटी, सेल्फ डाउट, बहुत कुछ हो रहा होगा, बट उसको टैकल करना भी हमारे हाथ में है, ठीक है? और पता है ये स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारे पास जो हमारा स्टडी टेबल है, वी आर नॉट हैविंग दैट डी डे मार्क्ड ऑन आवर कैलेंडर विच इज राइट इन फ्रंट ऑफ आवर स्टडी टेबल, राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं वो डी डे जो मार्क्ड था वो हमें ये बता रहा था कि ओके, यू हैव दिस मच अमाउंट, दिस मच नंबर ऑफ डेज लेफ्ट, अब उस हिसाब से प्रिपेयर करो, यू हैव दिस मच नंबर ऑफ डेज लेफ्ट, अब ऐसे करना है, वैसे करना है। कहीं ना कहीं वो हम स्ट्रेटेजाइज कर पा रहे थे, बट अभी तो कंप्लीट एक क्वेश्चन मार्क ही है, कंप्लीट क्वेश्चन मार्क अभी कि भाई अब आगे क्या, अब कैसे करे, क्या करे? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हमें करना क्या है, कैसे करना है। बिकॉज अब डी डे तो है नहीं ना, तो कोई बात नहीं, हम डी डे बना लेंगे। हम अपने तैयारी को ऐसे करेंगे कि जब भी प्रीलिम्स जब भी हो, इट डज नॉट मैटर, है ना? सो सबसे पहली चीज कि हम सबको क्या करना चाहिए। अब ऑब्वियसली वो नोटिफिकेशन के बाद 2-4 दिन का ब्रेक तो सबका हो गया है ना। आई थिंक हम सब ने 2-4 दिन कंप्लीटली ओवर थिंक करके, सोच सोच कर कि क्या क्यों हुआ, कैसे हुआ, डिस्कस कर कर, रिलैक्स कर कर, ये सब तरीके से हमने वो 2-4 दिन गुजार दिया, ठीक है? वो वेस्ट तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, बट हाँ गुजार दिया, ठीक है? बिकॉज ये जो ब्रेक था ना कहीं हमारे प्रिपरेशन को भी ब्रेक लग गया है 2-4 दिन का, है ना? बट अब क्या करना है आगे, वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि हम आगे करना कैसे और क्या चाहते हैं, हमारा आगे का अप्रोच कैसे होगा। ये हमें अब ठंडे दिमाग से थोड़ा सा कामली, पेशेंटली सोचना होगा, ठीक है?
सो मेरे पास जो मैंने सोचा, मैंने प्लान किया कि आगे कैसे बढ़ना है, उसको मैं 2 फ़ेज़ में डिवाइड करना चाहती हूँ। जैसे पहला फ़ेज़ तो एक्सेप्टेंस कि हाँ, चलो एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हो ही गया, बट अब पोस्टपोन हो गया है, तो कहीं न कहीं हमें एक्नॉलेज तो करना पड़ेगा ना कि हाँ, ठीक है, अगर हमारे प्रिपरेशन में ये चीज़ में कमी थी, इस सब्जेक्ट में कमी थी, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो किसी का साइंस वीक रह गया, कि ठीक है, मेरा साइंस वीक था, तो उसको उस सब्जेक्ट पे काम करने की ज़रूरत होगी। अब एक र उनको उसको अपना प्लान को रिस्ट्रक्चर करने का ज़रूरत पड़ेगा कि ठीक है, मेरा अगर स्टडी शेड्यूल ऐसा था, तो अब ऐसा हो। अब हम अ, मेबी अपने वीक सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फ़ोकस कर कर उसको इंटीग्रेट करना चाहेंगे, ठीक है? ये तो पहला फ़ेज़ होगा एक्सेप्टेंस और दूसरा फ़ेज़ रिकैलिब्रेशन यानी कि हम कंप्लीटली स्ट्रैटेजाइज़ करेंगे कि हाँ, ठीक है, ये पॉइंट है जो हमें करना ही करना है और इस पॉइंट को कहीं न कहीं हटा सकते हैं, ठीक है? तो रिकैलिब्रेशन में हम लोग क्या-क्या इंसर्ट कर सकते हैं, उस पर अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप लोग हम सब ने एक्सेप्ट कर ही लिया कि चलो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, ठीक है? तो कोई बात नहीं, पोस्टपोन हो गया तो हो गया। अब सबसे पहला चीज़ क्या होगा हम सब के लिए? सबसे पहला चीज़ होगा, फर्स्ट थिंग कि वी विल इंटीग्रेट मेंस प्लस प्रीलिम्स, ठीक है? अब आप सबने में भी बहुत सारे कोई एक्स वाई जेड कोचिंग में आप सबने एक इंटीग्रेटेड कोर्स ले रखा होगा जिसमें मेंस और प्री का दोनों का तैयारी हो रहा होगा और मे भी बहुत सारे लोगों ने शायद नहीं भी ले रखा होगा। तो जिन लोगों ने नहीं ले रखा है उनके लिए यूट्यूब पे फ्री वीडियोस हैं, आप उसको देख सकते हैं, आप उससे अपना कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हो। पता है व्हाई दिस इंटायर जितने भी दिन का हमें टाइम मिला है, इसमें मेंस की तैयारी करनी क्यों ज़रूरत है? कि क्या ज़रूरत है? पता है मेंस में ना सबसे हम सबको पता है इसमें 3 पेपर होता है जो जीएस 1, जीएस 2 एंड जीएस 3 और इस 3 पेपर में ही मतलब जीएस 3 को मैं आई जस्ट काउंट इट एज़ एन एस्से ठीक है? आप एस्से बोलो, ठीक है? डू नॉट टर्म इट एज़ जीएस 3 ठीक है? सो हाँ, तो जीएस 1, जीएस 2 और एस्से होता है। तो इस तीनों पेपर को ना आपके कहीं न कहीं मतलब इस 3 में से 2 पेपर में तो बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। पहला तो एस्से हो गया और जीएस 1, जीएस 2 में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से मैक्सिमम पे आपका कमांड होना चाहिए। और ये जो टाइम पीरियड है, टाइम फेज़ ये जो फेज़ है ना, जहाँ पे हमें ब्रेक मिला है, जहाँ हमें मिला है टाइम कि हम अपने मेंस जर्नी पे, अपने मेंस पे काम कर सकते हैं। वो आंसर राइटिंग की स्ट्रैटेजी तो नहीं बट आंसर राइटिंग स्किल सीख सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। हम में से बहुत लोग मतलब अच्छे स्कूल से पढ़े होंगे, हम में से बहुत लोग गवर्नमेंट स्कूल से भी पढ़े होंगे। मतलब आई थिंक कि बीपीएससी की प्रिपरेशन दोनों टाइप की क्राउड करती है, ठीक है? एंड इट डज़ नॉट मैटर कि कौन प्रिपेयर कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, इट डज़ नॉट मैटर। आपका मेंस में ना पता है क्या मैटर करता है, आप कितना अच्छा आंसर लिख सकते हो। कम वर्ड्स में, फ्लो चार्ट के साथ, डायग्राम के साथ आप कितने अच्छे अपना आंसर प्रेज़ेंट कर सकते हो, है ना? तो ये जो टाइम पीरियड है ना, मैं आपको कंप्लीटली सजेस्ट करूँगी कि आप इस टाइम पीरियड में बहुत अच्छे से अपना मेंस का पार्ट को डिवाइड करो, ठीक है? टेक एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट, मे बी यू कैन टेक जीएस 1 और जीएस 2, टेक एनी ऑफ द सब्जेक्ट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट, ठीक है? मे बी आप पीवाईक्यूज का आंसर लिखो, मे बी आप वीडियोस देखो, आप कंटेंट मतलब अपना नोट्स बना लो, पीवाईक्यू कर लो, नोट्स बना लो, कोई भी 2 सब्जेक्ट का, कोई भी 2 सब्जेक्ट का, यू कैन डू दैट, ठीक है? नोट्स बना फॉर एग्जाम्पल जैसे हिस्ट्री पॉलिटी, ठीक है? ये तो हमें पता ही है ना 114 मार्क्स का होता ही होता है, ठीक है? तो अगर आप में से जिनको लगता है कि हाँ, हमको ये दोनों सब्जेक्ट पहले प्रिपेयर करना है, तो आप ये दोनों सब्जेक्ट आराम से ईज़िली प्रिपेयर कर सकते हो, है ना? ये तो या जिनको लगता है कि साइंस एंड टेक मतलब जिन्होंने पहले दे रखा होगा मेंस, है ना? 71st का, 70th का जिन्होंने भी दे रखा होगा, है ना? तो उसमें हमने ये देखा कि साइंस एंड टेक का क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा वेग तो नहीं बट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एज़ कंपेयर टू हिस्ट्री एंड पॉलिटी। तो कहीं न कहीं हमें इस पार्ट को स्ट्रांगली एड्रेस करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो आप ये भी कर सकते हो कि आप साइंस एंड टेक का भी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है? कंटेंट, नोट्स वगैरह ये सब आपको यूट्यूब से
सर्च करना पड़ेगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो यूट्यूब पे डाल रखे होंगे मेंस का, ठीक है। अदरवाइज बहुत सारे फ्री मटेरियल्स टेलीग्राम पे भी हैं, आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सबसे पहली चीज ही मैं ये सजेस्ट करूंगी कि स्टार्ट इंटीग्रेटिंग योर मेंस प्रिपरेशन मीनवाइल, लाइक अभी से अगर 1 महीना भी आप टाइम देते हो ना, प्री और मेंस को डिवाइड करके कि अच्छा ठीक है, अगर 10 घंटा आप पढ़ रहे हो या 8-10 घंटा तो बहुत हो गया, एक्सट्रीम मैं बोल रही हूँ अभी फिलहाल के लिए, बिकॉज अभी हमने ब्रेक ले रखा था, तो इमीडिएट 10 आवर्स सिटिंग तो आई डोंट थिंक थोड़ा सा पॉसिबल होगा। बट अगर आप 8 घंटा भी बैठ रहे हो ना, तो मे बी 5 आवर्स मेंस को दे दो और 3 आवर्स प्रीलिम्स को दे दो, क्वेश्चन सॉल्व करो। मतलब ऐसे करके आप अपने हिसाब से, अगर आपको लगता है 50-50 देना है, आपको 50-50 दो, 60-40 देना है 60-40 दो। बट हाँ, सबसे स्ट्रांगली एम्फेसाइज करूंगी कि आप मेंस का प्रिपरेशन तो शुरू करो, ठीक है। सेकेंड थिंग, अब तो ये हो गया कि पहला चीज तो हमने मेंस इंटीग्रेट कर लिया, ठीक है। बट अब प्रीलिम्स छोड़ भी तो नहीं सकते हैं ना, तो सेकेंड थिंग, जिसका भी प्रीलिम्स में जो भी सब्जेक्ट वीक था या ऊपर ऊपर से करा था, ठीक है, वीक सब्जेक्ट्स को टैकल करो, ठीक है। कैसे टैकल करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इकोनॉमिक्स ऊपर ऊपर से करा, ठीक है, इकोनॉमिक्स ऊपर ऊपर से करा, ठीक है, कि ठीक है इसमें ज्यादा पूछता नहीं है, बट व्हाट इफ पूछ ले, है ना। मान लो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसीज पूछ ले कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा, क्या होता है रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब। मान लो कि किसी ने ये सब कवर नहीं करा है, तो सब पता है इकोनॉमिक्स में 2-4 ही मेन मेन टॉपिक होते हैं जो आपको करना होता है, ठीक है। तो आप वो 2-4 मेन मेन टॉपिक कर लो फॉर बीपीएससी। कहीं ना कहीं आपके लिए वो एक एज ही होगा कि इनकेस अगर 1-2 क्वेश्चन उस पर आ गया तो ठीक है, आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल तो रहा है ना कि आपने वो पढ़ रखा है, तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इकोनॉमिक्स अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर आपका साइंस पे कमांड नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं जिनको कहीं ना कहीं साइंस में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर, उस पर्टिकुलर में भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में से जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पकड़कर आप उसको थोड़ा और स्ट्रांगली प्रिपेयर कर लो, है ना। तो मतलब इस तरह से प्रिपेयर कर लो कि भाई वो आपका सब्जेक्ट वीक, जो आपका वीक पॉइंट है ना, वो वीक पॉइंट आपका स्ट्रांग बन जाए, ठीक है। तो इस तरह से करना है आपको, डीप डाइव करके प्रिपेयर करना है उस सब्जेक्ट को, ताकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए, असर्शन रीजनिंग आए, मैच द फॉलोइंग आए, जो भी आए आपसे बन जाए, ठीक है। इस लेवल पे आपको अपना प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करना होगा। थर्ड थिंग, कि अगर आप कुछ प्लान बी का सोच रहे हो, फॉर एग्जांपल अभी यूपीपीसीएस का फॉर्म आया हुआ है, तो बहुत सारे लोग कंसिडर कर रहे हैं उसको फिल करने का, ठीक है, आप फिल कर सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग। आप फॉर्म फिल कर लो, देना है या नहीं देना है वो आप बाद में डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। सो ये 3 चीज हैं। थर्ड थिंग तो मैं लिख देती हूँ फिर से, ठीक है, कि यूपीपीसीएस का फॉर्म फिल करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको मन नहीं है फिल करने का तो वो आपके ऊपर है, वो इंटायरली इट्स योर कॉल, ठीक है। ना मैं आपको फोर्स कर सकती हूँ, ना कोई XYZ कोचिंग फोर्स कर सकता है, ना कोई एजुकेटर ऑन यूट्यूब, नो वन। इट्स इंटायरली, अगर आपको अंदर से फीलिंग आ रही है कि नहीं मुझे भरना चाहिए तो भर सकते हो। बट हाँ, एक चीज सजेस्ट करूंगी कि अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो मतलब कहीं ना कहीं अगर फॉर्म फिल कर दिया और फिर देने का एग्जाम मन करता है ना, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि हाँ ठीक है चलो तैयारी करके दे देते हैं, ठीक है। बट अगर आप फॉर्म फिल ही नहीं करते हो ना, तो फिर ये हो जाता है कि अरे यार, फिल तो किया ही नहीं, क्या ही तैयारी करेंगे, कैसे ही एग्जाम देंगे, राइट। सो ये वाला पार्ट है, तो ठीक है फॉर्म फिल कर दो, बाकी आगे की बात देखा जाएगा कि क्या कैसे करना है ना। सो ये 3 चीज जो मैंने आपको बताया, सबसे पहला कि मेंस प्रीलिम्स प्लस मेंस को इंटीग्रेट कर लो, ठीक है, प्रीलिम्स प्लस मेंस इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। दूसरा, आप प्रीलिम्स में जो वीक सब्जेक्ट है, प्रीलिम्स का जो वीक सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है, वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। तीसरा, अगर कुछ बैकअप प्लान तो नहीं, मतलब या कुछ प्लान बी टाइप्स कुछ है आपके दिमाग में, तो आप उस पर वर्क करना शुरू कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को ऑनलाइन सर्टिफिकेशन करना है, किसी को अपना स्किल एनहांस करना है या कुछ भी करना है, आप कर सकते हो, यू आर फ्री टू डू। आप मतलब 3-4 महीने का सर्टिफिकेशन वगैरह कुछ भी आज जो आपको लगता है कि नहीं मेरे को करना चाहिए, आप इजिली कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज वो सब में भी आई थिंक मिनिमम 1-2 घंटा लगता होगा दिन का, आप तब भी निकाल कर दे सकते हो, ठीक है।
तो ये वाला पार्ट तो आपके ऊपर है कि क्या करना है, कैसे करना है, वो आप डिसाइड करोगे। बट ये दो पार्ट जो है ना, वो अभी जो बीपीएससी के प्रिपरेशन को जो अभी पॉज सा लग गया था ना, ये उस पॉज को, उस जो ब्रेक को है ना, उसको हटाने के लिए ये मैंने बताया कि मेंस इंटीग्रेट कर लो। क्योंकि जैसे ही मेंस इंटीग्रेट करोगे ना, मतलब ट्रस्ट मी, दैट इज रियली द बेस्ट पार्ट ऑफ द जर्नी। मेंस का प्रिपरेशन बेस्ट पार्ट होता है, बिकॉज उसमें ना कब दिन के 8 से 10 घंटे आप पढ़ जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता है। मतलब ऐसा कई बार मेरे साथ भी हुआ कि मतलब मेरे को टाइम नहीं पता चला, बिकॉज आई वॉज टू इन्वॉल्व इन दैट। और मेंस में ना इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। जब तक आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगा ना, तो अगर क्वेश्चन घुमा के आ गया ना, तब तक आप वहां पे आप लिख नहीं पाओगे, स्ट्रक्चरिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो दैट इज वाई आई फील कि मेंस का प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मेंस के लिए आंसर राइटिंग जो स्किल है, वो एक दिन में या एक महीने में नहीं सीखी जा सकती। उसके लिए आपको मतलब 300 400 500 पता नहीं कितने आंसर्स लिखने पड़ेंगे, कितने टेस्ट देने पड़ेंगे। तो आप अगर अभी से ही अपना कंटेंट बिल्डअप कर लोगे कि हाँ, आपको पता है कि अगर ये टॉपिक आएगा तो मुझे ये कंटेंट यूज करना है, ऐसे करना है, आप उसको जितना मोल्ड करते रहोगे ना, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। It is not about writing a perfect answer. It is about writing a well structured answer. ऑलवेज रिमेम्बर इट। बिकॉज वहां पे वो नहीं देख रहे कि अच्छा आपने डेटा, मतलब डेटा वगैरह ये सब है तो बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे पहला चीज जो इवेलुएटर होता है उसके नजर में यही जाता है कि इसने इंट्रो लिखा है, हाँ लिखा है, बॉडी में अच्छे से डायमेंशंस मेंशन किए हैं, हाँ किए हैं, कंक्लूजन लिखा है, हाँ किया है, वो इतना देखकर भी खुश हो जाता है। उसके अलावा आप अगर फ्लो चार्ट डाल देते हो, उसके अलावा अगर आप डायग्राम, क्या कहते हैं उसको, मैप, ये सब मेंशन कर देते हो ना, वो दैट आर ब्राउनी पॉइंट्स। ठीक है, तो वो आपके लिए अलग से नंबर फेच करता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि डोंट गेट टू मच इनटू योर हेड कि नहीं यार अब तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है। बिकॉज हाँ, ये फीलिंग अभी सबके साथ हो रहा है कि यार प्रिपरेशन को पॉज लग गया है, प्रिपरेशन को ब्रेक लग गया है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से वापस से कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, अभी हम सब बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड है ये सोचकर कि क्या कैसे करना है। बट trust me, right now, the person who will control over the feeling, the person who will take charge of themselves will be a step ahead from their friends, competitor, whatever you want to say. Okay, so गाइस ब्रेक मिल गया है, बकल अप। एक दो दिन का अगर और लेने का मन है, स्ट्रेटेजाइज करने का मन है, डू इट एंड देन गेट बैक एट योर टेबल, study and integrate everything. Okay, do not give yourself कि अरे यार अभी बहुत टाइम है, अब तो प्री में बहुत टाइम मिल गया, नहीं मिला नहीं मिला। व्हाट इफ प्री कभी भी प्री, फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग बोल रहे हैं अक्टूबर में होगा, ठीक है, व्हाट इफ प्री अक्टूबर में हो गया और मेंस के लिए आपको 2 महीने का ही टाइम मिला, है ना? वी डू नॉट नो ना, अनसर्टेनिटी इज वेरी हाई। दिस एग्जाम इज बेस्ड ऑन द अनसर्टेनिटी पिलर। आई थिंक ये अनसर्टेनिटी इस पूरे प्रिपरेशन फेज का एक मेन और आई मतलब सेंटर है जिसके अराउंड हर चीज घूमता है। नथिंग इज सर्टेन इन दिस फेज, नथिंग इज सर्टेन इन दिस जर्नी, बट उसी अनसर्टेनिटी को लेकर वी कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड ना, बिकॉज वी हैव दैट पेशेंस, वी हैव दैट विल पावर कि नहीं हम तो कर लेंगे, नहीं करे कोई बात नहीं, अरे ठीक है अभी पोस्टपोन हुआ है, 2 महीने बाद होगा, कोई बात नहीं, हम अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग कर लेंगे। दैट इज वॉट वी डू ना। So, irrespective of everything, okay, irrespective of what you are not what you are feeling, what you are thinking, not irrespective of that, but irrespective of what the scenario is not under your control. ठीक है, जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है वो मत सोचो कि अरे यार क्यों एग्जाम कैंसिल हो गया, अरे यार कब होगा, अरे ये हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे कंट्रोल में पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे, है ना? हमारे कंट्रोल में है कि हमें बहुत ज्यादा एंशियस या ओवरवेल्म फील हो रहा है तो हम मेडिटेशन करें, हम थोड़ा वॉक पे जाएं, घर पे पेरेंट्स से बात करें, अगर बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स है तो उनसे डिस्कस करें। बट बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं पढ़ना है ना? अपने आप ये इस फेज में ना अपने आप को बहुत रिजर्व्ड रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो बहुत रिजर्व रखते हैं ना कहीं आई थिंक दे फाइंड देयर वे यार। ठीक है, सो
आई नो दिस जर्नी इज वेरी लोनली और ये सब बहुत कुछ होता है, ठीक है, बट इट इज नॉट मैटर एट द एंड ऑफ द डे। मतलब इफ व्हेन वी फील कि हाँ, अगर किसी का प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है एंड लास्ट 6 मंथ से if they are not in touch with their friends, best friends or anyone, okay, तो वो जब रोल नंबर जब पीडीएफ में देखकर ना वो जो खुशी मिलती है ना, आई थिंक ठीक है, वो सब डिफरेंट है, ये फीलिंग डिफरेंट है। तो अगर आपने ये डिसाइड करा है कि यार ये जर्नी करना है, मुझे अपना नाम, रोल नंबर देखना है वो पीडीएफ में, ठीक है, तो ये जर्नी आपने डिसाइड करा है। तो वो फीलिंग्स बहुत सही, ये जो फीलिंग्स होते हैं ना, ये फीलिंग्स हो गए, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस हो गए, ये सब ऊपर नीचे होते रहेंगे, बट जो कंट्रोल होता है ना, सेल्फ कंट्रोल, वो हमारे हाथ में है। हमारा पेशेंस हमारे हाथ में है, हमारे पेशेंस, धैर्य सब हमारे हाथ में है यार। हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस पेशेंस रखना है, हमें धैर्य रखना है, धैर्य रखना है और अपनी तैयारी करती चलनी है, बस, और कुछ भी नहीं। अब हाँ, बस हम ये कर सकते हैं कि एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस के हिसाब से हम अपना प्रिपरेशन को रीस्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं। क्या, कैसे, हाउ, वेयर, व्हेन, ये सब ठीक है, ये करेंगे हम, उस हिसाब से ही करेंगे। अब पहले हमारे पास 26 जुलाई का डेट था, ठीक है, कि हाँ ठीक है 26 जुलाई को एग्जाम होगा, हम उस हिसाब से प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है। अब हमारे पास डेट ही नहीं है, क्या है भैया, डेट ही नहीं है, डेट नहीं है, ठीक है, नहीं है डेट, तो हम प्रीलिम्स और मेंस को इंटीग्रेट कर लेंगे, प्रीलिम्स प्लस मेंस को, ठीक है, हम दोनों करके चलेंगे। हम, मेरा मन करेगा हम इसको 60% टाइम देंगे, इसको 40% टाइम देंगे, जब मेरे को लगेगा कि नहीं इसको 70% और इसको 30% करने का समय आ गया, हम वैसे करेंगे यार, बट हम करते चलेंगे, रुकेंगे नहीं, ठीक है। आई लाइक दिस लाइन वेरी मच, इट्स ऑफ हरिवंश राय बच्चन जी, जीज लाइन, मतलब हम सबने बचपन में ये पोएम पढ़ा है, ठीक है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो आई जस्ट वांट टू से यू ऑल कि if you are trying right now, then keep on trying, never stop, don't stop, irrespective of everything, okay, just control your feelings, control your emotions, and उस चीज को खुद पर हावी नहीं होने देना है, because at the end of the day when you'll sit across the table जहां पर आप बैठना चाहते हो, then everything will be worth it, okay। So don't now waste your time on procrastinating कि यार अब करेंगे जब डेट आएगा तब। No, 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 don't do that. uh, if you are very very serious about this exam, about this vacancy, don't do it, just integrate and improvise your preparation, okay, and that's that will obviously bring results, ठीक है। बाकी तो बाकी तो जो बीपीएससी डिसाइड करेगा वी विल डू अकॉर्डिंगली, बट दीज थ्री थिंग्स आई वांटेड टू से कि ये तीन चीज आप कर सकते हो। हाँ, अभी हम सबको लग रहा है चीजें भी बहुत फैला हुआ रायता सा, बट कोई बात नहीं, अगर बीपीएससी ने रायता थोड़ा सा फैलाया है तो कोई बात नहीं, हम खुद के इमोशंस को समेट कर, हम खुद के ऊपर काम कर कर हम पढ़ने बैठेंगे, बिकॉज वो हमने डिसाइड किया है, वो हमने चुना है, एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है। जिनके पास जो जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी यही है कि अगर इवन इफ यू आर स्टडिंग फॉर 4 to 5 hours डेली consistently, then try to integrate one answer writing framework at a time. Select one subject and do it. Don't stop. कीप ऑन डूइंग इट, बिकॉज अगर आप जॉब के साथ भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आप उस जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हो, कहीं ना कहीं आप कुछ बड़ा सोच रहे हो, है ना। सो डीमोटिवेट नहीं होना, ये सब छोटी मोटी बातें होते रहती हैं, ठीक है। That's it guys, let's handle this journey with lots of dharya while addressing our feelings, because what we feel matters a lot, as this is my personal feeling कि a perfect balance of EQ, which is emotional quotient, and IQ, which is intelligent quotient, will make you a great officer. Thank you. Thank you so much. That's it. Keep on hustling, guys. Keep on hustling.